हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम क्लास 6 साइंस की एनसीईआरटी क्यूरियोसिटी का जो बुक है उसका चैप्टर 1 लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं। मैं हर भी लाइन को आपको सिंपल वे में एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको सब कुछ इजीली समझ आ जाए। सो वीडियो को इन तक ज़रूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। तो आपका चैप्टर 1 है, उसका नाम है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि साइंस की अद्भुत दुनिया। तो फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ते हैं। एज ए ह्यूमन बींग्स वी हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट आवर सराउंडिंग्स। इसका मतलब है कि इंसान होने के नाते हम हमेशा अपने आसपास की चीज़ें को लेकर बहुत ही ज़्यादा हम लोग क्यूरियस रहे हैं। ठीक, वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग आवर सराउंडिंग एंड आस्किंग क्वेश्चन राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। ठीक है बच्चों, हम बचपन से ही अपने आसपास की जगहों को एक्सप्लोर करना और उसके रिलेटेड सवाल पूछना शुरू कर देते हैं कि क्या है, ये क्या चीज़ है, ये आसमान है, ये ज़मीन है, ये पेड़ है, ये जो चीज़ हम लोग देखते हैं उसको हम लोग तुरंत देखते के साथ ही हम लोग सवाल पूछना शुरू कर देते हैं बचपन में। आपने भी किया होगा, मैंने भी किया है, सब करते हैं। आगे बढ़ते हैं। Did you enjoy discovering and exploring the world around you in the preparatory stage of a school? As we enter the middle stage, we will continue this fascinating journey, trying to explore and understand the beautiful world we live in. तो बच्चों, इसमें ये कहा जा रहा है कि क्या आपको स्कूल के प्रिपरेटरी स्टेज में अपने आसपास की दुनिया को खोजने और एक्सप्लोर करने में मज़ा आया? जैसे ही आप मिडिल स्टेज में इंटर करते हैं, हम इस फैसिनेटिंग जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे और जिस ब्यूटीफुल दुनिया में हम रहते हैं उसे एक्सप्लोर और समझने की कोशिश करेंगे। इसमें यह कहा जा रहा आगे, एंड फॉर दैट वी हैव ए न्यू सब्जेक्ट साइंस। वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ ए साइंस। बच्चों, इस लाइन में ये कहा गया है कि और इसके लिए हमारे पास एक नया सब्जेक्ट है साइंस। साइंस की इस दुनिया में आपका स्वागत है बच्चों। चलिए हम आगे पैराग्राफ को देखते हैं। आगे के पैराग्राफ में कहा जा रहा है कि साइंस इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन एंड टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स। साइंस सोचने, ऑब्जर्व करने और चीज़ों को करने का एक तरीका है ताकि हम इस दुनिया को समझ सकें और यूनिवर्स के सीक्रेट्स को अनकवर कर सकें। इसमें यह कहा गया है, थिंक ऑफ इट इज़ अ बिग एडवेंचर। वी आस्क क्वेश्चंस, एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क। इसे एक बड़ी एडवेंचर की तरह सोचो। हम सवाल पूछते हैं, दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। आप भी सोचिए। For this, the most important thing is to have curiosity, which is where the title of this book comes from. इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है क्यूरियोसिटी। यानी क्यूरियोसिटी का बच्चों मतलब हुआ हिंदी में जिज्ञासा। जिज्ञासा होना ज़रूरी है और यहीं से इस बुक का टाइटल आया है। आपको अगर क्यूरियोसिटी रहेगी कि हमारे इन्वायरमेंट, हमारा वर्ल्ड, हमारे यूनिवर्स की सच में जानने में भी बहुत मज़ा आता है कि कैसे बारिश होता है। मतलब हमारे इन्वायरमेंट की बातें जानने में हम लोगों को बहुत क्यूरियोसिटी होता है। ये बहुत ज़रूरी है, इससे हम लोगों को बहुत सारी नॉलेज मिलती है। तो इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे का पैराग्राफ देखते हैं। आगे के पैराग्राफ में whether it is studying teeny grains of sand or massive mountains or leaf of a grass or vast forests, there is always something new and exciting to discover. चाहे मिट्टी के छोटे छोटे पार्टिकल्स की स्टडी हो या बड़े पहाड़ों की घास की एक पत्ती हो या बड़ा सा जंगल, हमेशा कुछ नया और एक्साइटिंग डिस्कवर करने का होता है। इतनी हमारे नेचर में इतनी सारी चीज़ें हैं, मतलब जहाँ पे हम लोग आँख अपनी घुमाएं कुछ नया देखने को मिल जाता है, कुछ एक्साइटिंग हम लोगों को देखने को मिलता है। Have you ever looked up at the night sky and wondered why the stars shine, or watched a flower bloom and wondered how its snows went to open?
स्टूडेंट्स, इसमें ये कहा जा रहा है कि क्या आपने कभी रात में स्काई की तरफ देखकर सोचा है कि तारे क्यों चमकते हैं? आप लोगों ने सोचा है? मुझे कमेंट्स में बताएंगे, ठीक है? या कभी किसी फूल को खिलते देखकर सोचा है कि उसे कैसे पता चलता है कि कब उसे खुलना है? कैसे उन लोगों को पता चलता है कि कोई फूल होते हैं 10 बजे, अपने कैसे वो उन लोगों को, मतलब कि उन लोग का टाइम फिक्स है 8 बजे ही खुलेंगे, 10 बजे वाले फूल 10 बजे ही खिलेंगे, उन लोग कैसे पता होता है? आप कभी सोचिएगा या जानने का कोशिश कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। These are just a few of a many mysteries that science help us unravel. The most wonderful things about science is that it is everywhere, from the depth of the ocean to the vastness of outer space, from what is cooking in the kitchen or what is happening on the playground. Some of the most groundbreaking discoveries have often come from unexpected places. बच्चों, इसमें ये बोला गया है कि ये उन बहुत सारी मिस्ट्रीज में से कुछ हैं जिन्हें अनरिवील करने में साइंस हमारी हेल्प करती है। साइंस की सबसे वंडरफुल बात यह है कि ये हर जगह है, ओशियन की गहराई से लेकर आउटर स्पेस की वेस्टनेस तक, और किचन में क्या पक रहा है वहाँ तक भी ये पहुँचा हुआ है। प्लेग्राउंड में क्या हो रहा वहाँ तक। कुछ सबसे ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज अक्सर अनएक्सपेक्टेड, यानी अचानक या अजीब जगहों से ही होती है। तो बच्चों, इस पेज का हम आपको कुछ कुछ वर्ड्स बता देते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स, उसकी हिंदी बता देती हूँ। क्यूरियस, इसमें एक वर्ड आया है क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब हुआ बच्चों उत्सुक, यानी कि जानने की इच्छा रखने वाला, ठीक। एक वर्ड आया है सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स का मतलब हुआ बच्चों, यहाँ पे सराउंडिंग्स देख सकते हैं आप। सराउंडिंग्स का मतलब हुआ आसपास का माहौल या वातावरण, ठीक। एक वर्ड इसमें आया है एक्सप्लोरिंग। एक्सप्लोरिंग का मतलब बच्चों हुआ कि खोजना या नई चीज़ों का पता लगाना, यहाँ पे एक्सप्लोरिंग है। आगे बढ़ते हैं। एक इसमें ये भी वर्ड यूज हुआ है फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग का बच्चों हुआ मतलब कि बहुत ही दिलचस्प या आकर्षक कोई चीज़ है, उसे हम फैसिनेटिंग बोलेंगे। इसमें ऑब्जर्विंग वर्ड का भी यूज़ हुआ है, यानी ऑब्जर्विंग वर्ड का यहाँ मतलब हुआ कि ध्यान से देखना या निरीक्षण करना। एक वर्ड इसमें यूज़ हुआ है अनकवर। इम्पोर्टेंट वर्ड से याद रखेंगे। अनकवर का मतलब हुआ है रहस्य खोलना, यानी पता लगाना कि हमारी यूनिवर्स में क्या क्या है, क्या चीज़ है, ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ अनकवर। अनकवर का मतलब ये हुआ कि रहस्य खोलना। सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स का एक वर्ड यूज़ हुआ है इसमें, यहाँ देखिए सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स। इसका मतलब हुआ कि ब्रह्मांड का रहस्य, यानी कि जो हमारे यूनिवर्स है उसका रहस्य क्या है, ठीक। एक वर्ड आपका एक और यूज़ हुआ है इसमें एडवेंचर। एडवेंचर का बच्चों मतलब हुआ कि रोमांचक यात्रा या साहसिक कार्य, ठीक। मेसिव माउंटेन्स का मतलब बच्चों हुआ विशाल पहाड़। मेसिव मतलब होता है विशाल, माउंटेन्स का मतलब आपको पता ही होगा पहाड़, यानी मेसिव माउंटेन्स मतलब विशाल पहाड़। एक वर्ड और यूज़ हुआ है इसमें वास्ट फॉरेस्ट। वास्ट फॉरेस्ट का मतलब हुआ बच्चों बहुत बड़ा जंगल। डिस्कवर मतलब होता है खोज करना। इसमें मिस्टीरियस भी वर्ड एक यूज़ हुआ है, मिस्टीरियस, एक मिनट, ये रहा मिस्टीरियस। मिस्टीरियस का मतलब हुआ बच्चों रहस्य, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड इसमें यूज हुआ है अनरेवल करना, यानी सुलझाना। डेप्थ ऑफ द ओशियन। डेप्थ ऑफ द ओशियन का मतलब हुआ समुद्र की गहराइयाँ, ठीक। आगे बढ़ते हैं।
आगे का पैराग्राफ हम देखते हैं। आगे के पैराग्राफ में ये कहा गया है, साइंस इज लाइक अ जायंट एंड अनएंडिंग जिक्सॉ पजल। इसका मतलब हुआ कि साइंस एक बहुत बड़ी और कभी ना ख़त्म होने वाली जिक्सॉ पजल की तरह है। यानी कि मतलब कि इसके बारे में, साइंस के बारे में हम जितना जानना चाहेंगे उतना ही ये हमको उलझाता जाएगा। ये हमारी जो साइंस है वो एक पजल की तरह है। ठीक, आगे लिखा हुआ है बच्चों, एवरी ए न्यू डिस्कवरी वी मेक एड्स अनदर पीस टू द पजल, टू दैट पजल। इसका मतलब हुआ हमारी हर नई डिस्कवरी उस पजल में एक और नया पीस जोड़ देती है। अगर हम जानने की से कोशिश करते हैं कि मतलब हम लोगों को एक चीज़ पता चल गया और हम दूसरी चीज़ को जानने की कोशिश कर रहे हैं, एक और हम लोग को पजल में ये उलझा देता है। साइंस ऐसी चीज़ है। ठीक, एंड यू नाउ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पजल। और क्या आपको इस पजल की सबसे अच्छी बात पता है? There is no limit. 1 minute. There is no limit to what we can discover, since every new piece of knowledge leads to more questions and more things to find out. बच्चों, इसमें ये कहा जा रहा है कि हम क्या डिस्कवर कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि नॉलेज का हर नया पीस और नया जो सवाल है वो नई चीज़ को ढूंढने की तरफ ले जाता है। साइंटिस्ट इतने सालों से डिस्कवरी करे, खोज कर रहे हैं। जो हम लोग के पहले के विद्वान लोग थे, कितने सालों से कर रहे हैं, फिर भी हम लोग साइंस से अभी हम लोग जितना भी कोई चीज़ खोजने की कोशिश करते हैं, हम और उस पजल में हम लोग उलझते जाते हैं, वो क्वेश्चन में और हम लोग उलझ जाते हैं कि कैसे हुआ, क्या हुआ। इसमें यही बोला गया है कि साइंस एक पजल की तरह है। आगे देखते हैं, Sometimes we find that a piece of a puzzle has been put in the wrong place and needs to be moved. बच्चों, इसमें यह कहा गया है कि कभी कभी हमें पता चलता है कि इस पजल का कोई पीस गलत जगह पर रख दिया गया है और उसे बदलने की जरूरत है। ठीक, आगे कहा गया है, न्यू डिस्कवरीज ऑफन चेंज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। नई डिस्कवरी अक्सर दुनिया को लेकर हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी समझ को बदल देती है। जब कुछ नया डिस्कवर हो जाता है तो इस वर्ल्ड को देखने का हम लोगों का नजरिया चेंज हो जाता है, क्या कैसे हुआ। ठीक, आगे का पैराग्राफ में बोला गया है, एज वी गो थ्रू दिस बुक वी विल encounter interesting ideas, do some thought provoking experiments and see how some of what we will find out is useful in our daily lives. तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जैसे जैसे आप इस बुक को पढ़ेंगे आपको इंटरेस्टिंग आइडियाज मिलेगा, आपको कुछ थॉट मिलेगा, यानी सोचने पर मजबूर करने वाली कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी, एक्सपेरिमेंट्स मिलेंगे। आप एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और देखेंगे हम कुछ भी ढूंढेंगे वो हमारी डेली लाइफ में कैसे यूजफुल है। ठीक, एंड गेस व्हाट हैपेंस एज वी डिस्कवर मोर एंड मोर, वी स्टार्ट रियलाइजिंग दैट दिस आइडियाज आर ऑल कनेक्टेड। और गेस करो क्या होता है, जैसे जैसे हम और ज़्यादा डिस्कवर करते हैं हमें ये रियलाइज होने लगता है कि ये सारे आइडियाज आपस में कनेक्टेड हैं। वी विल स्टार्ट ऑफ बाय लुकिंग एट आवर होम प्लैनेट अर्थ। बच्चों, हम अपने घर यानी प्लैनेट अर्थ को देखने से शुरुआत करेंगे। It is the only planet we know that supports life and it has an environment that you must protect. ठीक, ये अकेला ऐसा प्लैनेट है जिसे हम जानते हैं जो लाइफ को सपोर्ट करता है और इसका एक ऐसा एनवायरमेंट है जिसे हम प्रोटेक्ट यानी सुरक्षित करने चाहिए। हम लोगों को अपने अर्थ को सुरक्षित करना चाहिए। There is an amazing variety of life on Earth, plants and animals that have managed to survive and thrive in the different regions of this planet. बच्चों, अर्थ पर लाइफ की एक अमेजिंग वैरायटी है, ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स जो इस प्लैनेट को अलग अलग रीजन से सर्वाइव करने और थ्रिव यानी फैलने फूलने में कामयाब रहे हैं। आपको पता है बच्चों, you might have seen a seed growing to plant, a caterpillar transform into a beautiful butterfly and many more such observations. How do these plants and animals grow? बच्चों, इसमें ये कहा जा रहा है कि आपने शायद एक बीज यानी एक सीड को प्लांट बनते देखा होगा, एक कैटरपिलर को एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई में ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा होगा। कैसे प्लांट्स और एनिमल्स ग्रो करते हैं। ठीक, तो इस पेज का मैं आपको इंपॉर्टेंट वर्ड बता देती हूँ। इसमें एक वर्ड आया है ग्राउंड ब्रेकिंग। यहाँ पे देखिए ग्राउंड ब्रेकिंग एक वर्ड आया है। ग्राउंड ब्रेकिंग का मतलब हुआ क्रांतिकारी या बहुत बड़ी और नई खोज। एक वर्ड आया है इसमें डिस्कवरीज, यहाँ पे डिस्कवरीज का मतलब हुआ बच्चों खोज यानी खोजें। आगे देखते हैं, एक वर्ड इसमें है अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड का मतलब हुआ जिसकी उम्मीद ना हो यानी कि अचानक। अनएंडिंग, इस पेज में एक वर्ड अनएंडिंग आया है। अनएंडिंग का मतलब हुआ कभी ना खत्म होने वाला। ठीक, वर्ड एक आया है जिक्सॉ पजल। जिक्सॉ पजल का मतलब हुआ एक तरह का गेम जिसमें टुकड़ों को जोड़कर पिक्चर पूरी की जाती है। आपने भी खेला होगा बचपन में, छोटे छोटे बच्चे को आपने देखा होगा कि कैसे आपको मैं बताऊँ, एक कार है या एक फ्लावर है, वो फ्लावर को कैसे जोड़ के पूरा फ्लावर्स का लीफ पेटल्स सब कुछ बना देते हैं। पजल के छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर रहते हैं, पेपर नहीं कार्डबोर्ड रहते हैं, उसको जोड़कर एक पूरा प्रॉपर फ्लावर बनाते हैं। वही इसी को हम बच्चे जिक्सॉ पजल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नॉलेज का मतलब हुआ जानकारी या फिर ज्ञान। ये सारे इंपॉर्टेंट मीनिंग है, इंपॉर्टेंट वर्ड इसका मीनिंग आप नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। अंडरस्टैंडिंग का मतलब हुआ समझ। ठीक, थॉट प्रोवोकिंग एक वर्ड आया है, इसका मतलब हुआ सोचने पर मजबूर कर देने वाला। एक वर्ड आया है एक्सपेरिमेंट्स का मतलब बच्चों हुआ प्रयोग। ठीक,
रियलाइजिंग, रियलाइजिंग का मतलब होता है एहसास होना या समझ आना। एक वर्ड यूज हुआ है इसमें कनेक्टेड, कनेक्टेड का मतलब हुआ है होता है कि आपस में जुड़े हुए, आपस में जुड़े हुए, ठीक। सपोर्ट्स लाइफ का मतलब हुआ लाइफ को सपोर्ट करते हैं, जीवन को जीने को सुविधा देना। एनवायरमेंट, एनवायरमेंट का मतलब हुआ पर्यावरण यानी आसपास का वातावरण। एक वर्ड इसमें है प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट का मतलब हुआ सुरक्षित रखना या बचाना। एक वर्ड इसमें आया अमेजिंग वैरायटी, अमेजिंग वैरायटी का मतलब हुआ कि अद्भुत यानी कई तरह के प्रकार। एक वर्ड इसमें यूज है सर्वाइव, सर्वाइव का मतलब हुआ है कि जीवित रहना या टिके रहना भी कह सकते हैं। थ्राइव एक वर्ड इसमें यूज आया है, थ्राइव का मतलब होता है फलना फूलना यानी अच्छे से बढ़ना। एक वर्ड इसमें बच्चों यूज हुआ है ट्रांसफर, ट्रांसफर का मतलब हुआ कि बदल जाना या रूप बदलना। बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं कैटरपिलर है, कैटरपिलर कैसे बटरफ्लाई में, ब्यूटीफुल बटरफ्लाई में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं काऊ है, ये प्लांट्स है, एनिमल्स हैं, छोटे रहते हैं, छोटे से कैसे 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 एक बहुत बड़े प्लांट्स, विशाल प्लांट्स का रूप ले लेते हैं, ठीक। Of course, to grow we need food to eat, and especially in a large and discovered country like India, food is so fascinating. इस पैराग्राफ में बच्चों ये कहा जा रहा है कि ऑफ कोर्स ग्रो करने के लिए हमें खाने के लिए फूड चाहिए, और इंडिया जैसी एक बड़ी और डाइवर्स कंट्री में फूड बहुत ही फैसिनेटिंग है, ठीक। Across the country we have different cuisines with their many tasty dishes. What are they made of? How do you find out? बच्चों, पूरी कंट्री में हमारे पास अलग अलग कुजीन्स हैं जिसमें बहुत सारी टेस्टी डिशेस हैं। वो किस चीज़ से बनी है, हम कैसे पाते हैं, वो किस चीज़ से बनी है, हम कैसे पता लगाते हैं। आगे देखेंगे, along with food we need to water to survive. Water is such a delightful substance. इसमें ये कहा जा रहा है कि फूड के साथ साथ हमें सर्वाइवल करने के लिए पानी यानी वाटर की ज़रूरत होती है। वाटर एक बहुत ही डिलाइटफुल यानी कि डिलाइटफुल का बच्चों मतलब हुआ मज़ेदार, मज़ेदार सब्सटेंस है यानी डिलाइटफुल सब्सटेंस है। आगे लिखा हुआ है, हैव यू एवर जम्प्ड इन अ puddle when it rained? Do you ever wonder why and how it rains? क्या आपने कभी बारिश होने पर पैडे यानी पानी के गड्ढे में जंप किया है? मुझे लगता है आप लोगों ने भी किया होगा, मैंने तो किया है, आप लोगों ने भी किया होगा क्योंकि बच्चे करते हैं। आगे बोल रहा है कि क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश क्यों और कैसे होती है, कि क्लाउड से हम लोग को मिलता है। ये सोचने वाली बात है बच्चों। अब सोचिए कि हम लोग का जो इन्वायरमेंट है, हम लोग का नेचर कितना ब्यूटीफुल है, कितना वंडरफुल है। सच में अगर हम लोग जितना सोचेंगे ना, ये एक पजल की तरह है हम लोगों के लिए। आगे का देख लेते हैं। आगे में ये कह रहा है कि हैव यू नोटिस दैट वाटर फ्रीजेस एंड बिकम्स आइस व्हेन यू कूल इट एंड बॉयल्स एंड बिकम्स स्टीम व्हेन वी हीटेड इट। इस लाइन में ये कहा गया है कि क्या आपने नोटिस किया है कि पानी को कूल करने पर वो फ्रीज होकर आइस बन जाता है और हीट करने पर बॉयल होकर स्टीम बन जाता है। बताइए आपको, डू यू एंजॉय ड्रिंकिंग कूल वाटर इन द समर और शावरिंग विथ वार्म वाटर इन द विंटर? इसमें ये पूछा जा रहा है कि क्या आपको समर में कूल वाटर पीना या विंटर में वार्म वाटर से शावर लेना पसंद है? ऑफ कोर्स पसंद होगा। How do you understand hot and cold? Whether it is a water or our own body, when we have fever, finding out how hot something is can be important. बच्चों, इसमें ये कहा गया है हम हॉट और कोल्ड को कैसे समझते हैं, चाहे वो पानी हो या फीवर होने पर हमारी अपनी बॉडी, कोई चीज़ कितनी हॉट है ये पता लगाना इम्पोर्टेंट हो सकता है। इस पेज का हम लोग देख लेते हैं इम्पोर्टेंट मीनिंग यानी इम्पोर्टेंट वर्ड्स, उसका मीनिंग क्या क्या होगा। एक वर्ड आया है इसमें डाइवर्स। डाइवर्स का मतलब होता है अलग अलग तरह का। एक वर्ड आया है इसमें क्यूजीन्स। क्यूजीन्स का मतलब हुआ अलग अलग क्षेत्रों का खाना या व्यंजन। एक वर्ड बच्चों इसमें आया होगा डिलाइटफुल। डिलाइटफुल का मतलब क्या होगा? डिलाइटफुल का मतलब होगा आनंददायक यानी कि प्यारा। एक वर्ड आया है इसमें सबस्टांस। सबस्टांस का मतलब होता है पदार्थ या चीज़। पडल, पडल का मतलब होता है पानी का छोटा गड्ढा।
एक वर्ड है इसमें फ्रीजेस। फ्रीजेस यहाँ लिखा हुआ है। फ्रीजेस का मतलब हुआ जम जाना। एस्टीम, एस्टीम का आप लोग बताएंगे कि एस्टीम का मतलब क्या होता है। ठीक। फीवर, ये भी आप ही बताएंगे फीवर का मतलब क्या होता है। छोड़िए मैं ही बता देती हूँ। फीवर का मतलब होता है बुखार। आगे देखते हैं। आगे का पैराग्राफ में कहा गया है, देन अगेन देयर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस। द पेपर वी राइट ऑन द मेटल की, द प्लास्टिक रूलर एंड द रबर इरेजर इन आवर बॉक्स, द मैग्नेट दैट कीप्स द box clothes, the clothes we wear, the cup we drink milk in and so many other things. इस सेंटेंस में बच्चों हमें ये कहा जा रहा है कि फिर से देखें तो हमारा आसपास का कितनी सारी अलग अलग चीज़ें हैं। वो पेपर जिस पर हम लिखते हैं, मेटल की बॉक्स में प्लास्टिक रूलर और रबर इरेजर, मैग्नेट जो बॉक्स को बंद रखते हैं, क्लोथ जो हम पहनते हैं, कप जिसमें हम मिल्क या टी पीते हैं, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें। ठीक। आगे कहा गया है कि व्हाट आर दे मेड ऑफ। आर दे मेड ऑफ ए डिफरेंट मटेरियल्स। हाउ डू यू सेपरेट डिफरेंट मटेरियल्स फ्रॉम वन अनदर। पूछा जा रहा है कि ये किस चीज़ से बनी है। क्या ये अलग अलग मटेरियल से बनी है। हम अलग अलग मटेरियल्स को एक दूसरे से कैसे सेपरेट कर सकते हैं, इसे पूछा जा रहा। ऑफकोर्स अलग अलग मेटल से बनी है, अलग अलग मटेरियल से बना है। जो हम क्लॉथ्स पहनते हैं वो अलग मटेरियल से बना है, कॉटन से बना है, पॉलिस्टर से बना है, रेयॉन से बना है। जो हम लोग घी यूज़ करते हैं वो मेटल से बना हुआ है, कॉपर, एल्यूमिनियम, बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं। हर चीज़ अलग अलग डिफरेंट मटेरियल से बनी हुई है। आगे का पैराग्राफ देखते हैं। आगे के पैराग्राफ में लिखा है कि वी विल हैव एन ऑलमोस्ट अनएंडिंग लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट एवरीथिंग ऑन अर्थ एज वी फर्दर एक्सप्लोर दिस बुक, बट why limit our questions to the earth alone? We can ask questions on things beyond the sun, the moon, and the millions of stars that shine in the sky. बच्चों, आगे के पैराग्राफ में ये बोला जा रहा है कि जैसे जैसे हम इस बुक को और एक्सप्लोर करेंगे, अर्थ की हर चीज़ को लेकर हमारे पास क्वेश्चन की एक अनएंडिंग, कभी ना ख़त्म होने वाली लिस्ट होगी। मैंने आपको शुरू में ही कहा है कि साइंस को हम जितना जानेंगे उतने ही उसके पजल में उलझते जाएंगे, हमें कुछ और जानने को मिलेगा। ये कभी ख़त्म ना होने वाली चीज़ है। इसे पूछा जा रहा है कि लेकिन हम अपने क्वेश्चन को सिर्फ अर्थ तक क्यों लिमिट रखें। हम इसे आगे यानी बियॉन्ड की चीज़ों पर भी तो सवाल पूछ सकते हैं, जैसे कि सन, मून, स्काई, यानी स्काई में चमकने वाले मिलियंस ऑफ स्टार्स पर भी तो सवाल कर सकते हैं। इसमें यह बोला गया है। आगे का पैराग्राफ है, वेदर वी आर लर्निंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, इट इज कवरिंग हाउ थिंग्स मूव और सेपरेटिंग द स्किन ऑफ ए पीनट सीड, वी होप ईच चैप्टर ऑफ दिस बुक विल इग्नाइट योर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड हेल्पफुल वी विल हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चन ऑन योर माइंड। आप लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में सीख रहे हो, चीज़ें कैसे मूव करती है ये डिस्कवर कर रहे हो, या पीनट सीड के स्किन को अलग अलग कर रहे हो। हम होप करते हैं कि इस बुक का हर चैप्टर आपकी स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी यानी सवाल पूछने की जो क्षमता है यानी भावना को जगाना यानी इग्नाइट करेगा। मैं होप करती हूँ आपके भी जो सवाल पूछने की जिज्ञासा है, इंक्वायरी है, क्यूरियोसिटी है, उसको इग्नाइट करे। बच्चों आप पूछो कमेंट्स में मुझे, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी और उम्मीद है कि आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। आगे का पैराग्राफ है, इवन तो यू मे हैव नॉट रियलाइज यू हैव ऑलरेडी बीन फाइंडिंग आंसर टू मेनी ऑफ आवर क्वेश्चन। सपोज योर पेन स्टॉप्स राइटिंग, व्हाट वुड यू डू? Would you ask yourself the question, why did my pen stop writing? You might guess that the ink finished. इसमें कहा जा रहा है कि भले ही आपने रियलाइज ना किया हो, आप पहले से ही अपने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर ढूंढते रहते हैं। सपोज कि आपका जो पेन है वो चलना बंद हो जाए, आप क्या करोगे?
आप खुद से सवाल पूछोगे ना, पूछोगे कि मेरा पेन चलना क्यों बंद हो गया, इसमें क्या प्रॉब्लम आई है, क्या हुआ है। अपने माइंड में, अपने मन में ये आपके तो सवाल आएगा ना। आप गेस कर सकते हैं कि आप बच्चों, आप गेस भी कर सकते हैं कि ये इंक जो है कैसे ख़त्म हो गई। ठीक, आगे का पैराग्राफ देखते हैं। यू वुड देन टेस्ट दिस गेस बाय ओपनिंग द पेन एंड चेकिंग द इंक रिफिल। इफ इट इज empty, you would know that your guess was correct. But suppose you found that the ink was not finished. Now, would you do? You would make another guess. Perhaps the ink might have dried up. To test if this guess is correct or not, you will try something else. बच्चों, आगे का पैराग्राफ में ये बोला जा रहा है कि फिर आप पेन को खोलकर और इनके रिफिल को चेक करेंगे, करके इस गेस को टेस्ट करेंगे। अगर वो इम्पटी है तो आपको पता चल जाएगा कि आपका गेस सही था या गलत था। लेकिन सपोज आपने देखा कि इंक ख़त्म नहीं हुई थी, अब आप क्या करेंगे? बताएं, आप क्या करेंगे? आप एक और गेस करेंगे, शायद जो इसके इंक है वो ड्राई हो चुकी हो। इस गेस को टेस्ट करने के लिए आप कुछ और ट्राई करेंगे। दिस इज एग्जैक्टली how science works. The way you try to find out why your pen stopped writing is an example of the scientific method. साइंस बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। जिस तरह आपने ये पता लगाने की कोशिश की कि आपका पेन क्यों रुक गया, वो साइंटिफिक मेथड का एक एग्जाम्पल है। ठीक, आइए बच्चों, हम सबसे पहले साइंटिफिक मेथड स्टेप बॉक्स को देख लेते हैं। जो फर्स्ट सेंटेंस इसमें ये बोला जा रहा है कि फर्स्ट वी ऑब्जर्व समथिंग दैट वी फाइंड इंटरेस्टिंग और वी डू नॉट अंडरस्टैंड। सबसे पहले हम कुछ ऐसा ऑब्जर्व करते हैं जो हमें इंटरेस्टिंग लगता है या जो हमें समझ नहीं आता। दिस मेक्स अस वंडर एंड परहैप्स थिंक ऑफ द क्वेश्चन अबाउट इट। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है और शायद इसके बारे में एक क्वेश्चन दिमाग में आता है। देन वी गेस अ पॉसिबल आंसर टू दैट क्वेश्चन। फिर हम उस क्वेश्चन को एक पॉसिबल आंसर गेस करते हैं। वी टेस्ट दिस गेस थ्रू एक्सपेरिमेंट्स और मोर ऑब्जर्वेशन। हम एक्सपेरिमेंट या और ज़्यादा ऑब्जर्वेशन के जरिए इस गेस को टेस्ट करते हैं। देन we then try to analyze the result to see if it is actual answers our question. फिर हम रिजल्ट को एनालाइज करते हैं ये देखने के लिए कि क्या ये सच में हमारे क्वेश्चन का आंसर देता है। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हम देख लेते हैं। स्ट्रक्चर का बच्चों मतलब हुआ संरचना या बनावट। स्ट्रक्चर का मतलब हुआ संरचना या बनावट। एक वर्ड इसमें है इग्नाइट मतलब होता है जगाना या सुलगाना। एक वर्ड इसमें आया है स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, इसका मतलब होता है कि जांच या सवाल पूछने की भावना। एक वर्ड इसमें और आया है सपोज का मतलब होता है कि सपोज किसी को बोल रहे हैं कि सपोज ये काम हुआ, यानी कि आप मान लीजिए कि ये काम हुआ। ठीक, एक वर्ड आया है इसमें साइंटिफिक मेथड का मतलब है कि वैज्ञानिक तरीका। एक वर्ड इसमें आया है इस पेज में कि ऑब्जर्व करना यानी ध्यान से देखना। एक वर्ड इसमें और आया है एनालाइज का मतलब होता है विश्लेषण करना या बारीकी से जांचना। ठीक, आगे का पैराग्राफ अब देखते हैं। आगे का पैराग्राफ में कहा जा रहा है कि साइंटिस्ट आर पीपल हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और टू डिस्कवर न्यू थिंग्स, बट anyone who follows the scientific method is working like a scientist. Someone cooking food may be wondering why the dal has spilled out of the cooker. Was there too much water? बच्चों, इस पैराग्राफ में ये कहा गया कि साइंटिस्ट वो लोग होते हैं जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने या नई चीज़ों को डिस्कवर करने के लिए साइंटिफिक मेथड को फॉलो करते हैं। लेकिन कोई भी जो साइंटिफिक मेथड को फॉलो करता है वो एक साइंटिस्ट की तरह ही काम कर रहा होता है। कोई बच्चे जो आप ऑब्जर्व कुछ कर रहे हैं तो अभी साइंटिस्ट नहीं है, अपने आपको साइंटिस्ट मान लीजिए और ऑब्जर्व करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, जैसे कि खाना बनाने वाले कोई इंसान सोच सकता है कि दाल कुकर से बाहर क्यों नहीं निकल गई, क्या पानी बहुत ज़्यादा था, सोच सकता है ना। वैसे ही आगे का पैराग्राफ को देखते हैं। थिंक ऑफ ए बाइसाइकिल रिपेयर पर्सन trying to find out why a tire is flat. From where did the air leak out? Or an electrician trying to find why the light bulb is not working. Is there some problem with the bulb or the switch? When we try to ask some question and we find out answer, we are all in a way of scientist. बच्चों, इस पैराग्राफ में ये कहा गया है, आप देख सकते हैं बाइसाइकिल रिपेयर पर्सन को कि एक बाइसाइकिल रिपेयर जो करने वाले के बारे में सोचो, जो ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि ये टायर फ्लैट क्यों है, एयर कहाँ से लीक हो रहा है, टायर पंचर हो गई है। टायर पंचर हो गई है तो ये पता लगाने की कोशिश करेगी इसमें जो टायर में है वो लीकेज कहाँ से आ रही है। ठीक, वैसे इलेक्ट्रिशियन की बात करें तो एक इलेक्ट्रिशियन जो ये ढूंढने की कोशिश कर सकता है, यानी कोशिश कर रहा है कि लाइट बल्ब क्यों नहीं चल रहा, क्या बल्ब में कोई प्रॉब्लम है या स्विच में।
जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिशियन यही पता करेगा ना कि बल्ब जो है बल्ब क्यों नहीं लाइट कर रहा है, तो बल्ब में कुछ प्रॉब्लम होगा या आपके स्विच में कुछ प्रॉब्लम होगा या मेन बोर्ड में प्रॉब्लम होगा, मतलब कुछ भी, ये इलेक्ट्रिशियन का काम है, इलेक्ट्रिशियन ये सोचेगा। जब हम क्वेश्चन पूछने और आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हम सब एक तरह से साइंटिस्ट ही हैं। आप भी साइंटिस्ट हैं, मैं भी साइंटिस्ट हूँ, मैं भी बहुत सोचती हूँ, आप भी बहुत सोचते होंगे, तो आप लोग भी साइंटिस्ट हैं। आप भी सोचा करो, पता लगाने की कोशिश करो, खासतौर आइटम्स जो मतलब कि डेंजरस ना हो उस चीज़ों को बारे में सोचा करो। अब मैं जो डेंजरस चीज़ है लाइट है, आपको मैं तो अभी बोल नहीं सकती हूँ कि लाइट कुछ हो करंट मार देगी आपको, कुछ डेंजरस चीज़ें है ना, मतलब जो डेंजरस चीज़ें नहीं उसके बारे में सोचिए और पता कीजिए। अभी आप छोटे हैं, आप अपने बड़ों से पता कीजिए, कि अपने मम्मी पापा से पूछिए, बड़े भाई बहन है भाई बहन से पूछिए, ठीक। अब हम लोग आगे के पैराग्राफ को देखते हैं। हम आगे के पैराग्राफ में जाने से पहले सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट वर्ड को देख लेते हैं इस पेज के। एक वर्ड आया है स्पिल। स्पिल मतलब होता है बाहर छलक जाना, यानी कि गिरना। एक वर्ड इसमें आया है फ्लैट। फ्लैट का मतलब हुआ बच्चों, देखिए यहाँ पे फ्लैट आया है वर्ड। फ्लैट का मतलब होता है फ्लैट टायर मतलब आया, तो फ्लैट मतलब हवा निकल जाना, यानी पंक्चर हुआ हुआ। एक वर्ड आया है लीक। लीक का मतलब हुआ हवा निकलना या रिसाव होना। एक्चुअल तो मीनिंग हुआ रिसाव होना, लेकिन इसमें टायर की बात हो गई है, इसका मतलब हुआ हवा निकलना। इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन का मतलब हुआ बिजली का काम करने वाला। इलेक्ट्रिक मतलब हो गया बिजली, और अगर वही इलेक्ट्रीशियन आ जाए तो इलेक्ट्रीशियन का मतलब होता है कि जो बिजली में काम करते हैं उसे बिजली का काम करने वाला इलेक्ट्रीशियन होगा। एक वर्ड आया है नाविंगली। नाविंगली का मतलब हुआ बच्चों जानबूझकर। वही अननाविंगली का मतलब हुआ अनजाने में। अप्लाई। अप्लाई का मतलब हुआ लागू करना या इस्तेमाल करना, ठीक। आगे का पैराग्राफ देखते हैं। आगे के पैराग्राफ में कहा जा रहा है कि दो वी ऑल अप्लाई द साइंटिफिक मेथड टू सम एक्सटेंट लर्निंग साइंस वी विल डेवलप आवर कैपेबिलिटीज फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू बिगर प्रॉब्लम्स एंड सॉल्विंग मोर मिस्टीरियस ऑफ द यूनिवर्स। इसमें यह कहा गया है कि हालांकि हम सब कुछ हद तक यानी सम एक्सटेंट साइंटिफिक मेथड अप्लाई करते हैं, लेकिन साइंस सीखने से हमारी कैपेबिलिटीज यानी क्षमता पर डेवलप होगी, ताकि हम बड़ी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढ सके और यूनिवर्स के और ज़्यादा मिस्ट्रीज को सॉल्व कर सकें, ठीक। मिस्ट्रीज को हम यूनिवर्स के मिस्ट्रीज को और ज़्यादा मिस्ट्रीज को हम जितना ढूंढेंगे उतना ही हम जानेंगे, तो हम मिस्ट्रीज को और ढूंढ सके, इसमें कहा जा रहा है। Then, and to be able to learn science well, the first and foremost thing is to be curious and observe your surroundings keenly. And when we are curious, we start posing questions, asking how and why. Just remember, the world is full of things you do not know, things that are waiting to be explored. बच्चों, इस आगे के सेंटेंस में ये कहा गया है कि और साइंस को अच्छे से सीखने के लिए सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है क्यूरियस होना, ठीक, जिज्ञासा लाना, और अपने सराउंडिंग्स को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना, तभी आपको साइंस के बारे में, अपने यूनिवर्स के बारे में, अपने नेचर के बारे में मालूम हो सकेगा। और जब हम क्यूरियस होते हैं तो हम सवाल पोस्ट करने लगते हैं, यानी सवाल खड़े करने लगते हैं, पूछते हैं कैसे और क्यों। बस याद रखें, ये जो दुनिया है ऐसी चीज़ों से भरी पड़ी है जिसे हम नहीं जानते, ऐसी चीज़ों के एक्सप्लोर होने का वेट कर रहे हैं, ठीक। आगे चलते हैं। आगे में कहा जा रहा है कि साइंस इज रियली डन अलोन, साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड वर्क टुगेदर ऑफन इन लार्ज टीम्स, सो इफ यू कैन नॉट फाइंड एन आंसर योरसेल्फ, आस्क योर फ्रेंड्स टू हेल्प यू आउट, इट इज ऑलवेज मोर फन टू डिस्कवर थिंग्स टुगेदर। बच्चों, इसमें यह कहा गया है कि साइंस शायद ही कभी अकेले किया जाता है, पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट एक साथ काम करते हैं, अक्सर बड़ी टीम्स में। इसलिए अगर आपको खुद आंसर ना मिले तो अपने फ्रेंड से हेल्प मांगिए। एक साथ चीज़ों को डिस्कवर करने में हमेशा ज़्यादा मजा आता है और कुछ ज़्यादा मालूम चलता है। आपको कुछ और मालूम चला होगा, आपके फ्रेंड्स को कुछ और मालूम हुआ होगा। ऐसी ही ग्रुप ऑफ टीम अगर रहेगी तो अच्छी चीज़ें मालूम होगी, ज़्यादा मालूम होगा, आप उस चीज़ के बारे में सब ज़्यादा सोच सकेंगे और ज़्यादा डिस्कवरीज कर सकेंगे। इसीलिए हमेशा टीम बन के रहना चाहिए और एक दूसरे का साथ देना चाहिए और एक दूसरे से मालूम करनी चाहिए, पूछना चाहिए, तभी आपको किसी भी चीज़ यानी किसी भी चीज़ की नॉलेज हो सकेगी, ठीक। ये बात जो साइंस की नहीं है, मैं हर चीज़ के लिए बोल रही हूँ। आप अपने बड़ों से, अपने फ्रेंड से पूछेंगे, एक टीम बनाएंगे तो और आपको उस चीज़ों के बारे में जानकारी होगी, आपको और एजुकेशन होगा उस चीज़ की, समझ रहे हैं ना। आगे चलते हैं, आगे का पैराग्राफ देखते हैं। Of course, remember that you will not find answer to all your questions in grade 6. Do not worry, you are embarking upon a journey of science for the next 5 years or even beyond. बच्चों, इस पैराग्राफ में ये कहा गया है कि ऑफ कोर्स याद रखें कि आपको अपने सभी क्वेश्चंस के आंसर ग्रेड 6 में नहीं मिलेंगे। जाहिर सी बात है, आपके लेवल की ही चीज़ इसमें मिलेगी, ठीक। लेकिन आपको वरी नहीं करना है, तो उससे भी आगे के लिए साइंस की एक जर्नी पर एम्बार्क रहे हैं। इस पेज का कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक वर्ड आया था इसमें सम एक्सटेंट का मतलब होता है कुछ हद तक। एक वर्ड आया था कैपेबिलिटीज का मतलब होता है क्षमताएं यानी काबिलियत। एक वर्ड आया था कीनली का मतलब होता है बहुत बारीकी या ध्यान से। एक वर्ड आया था पोजिंग क्वेश्चन का मतलब होता है सवाल उठाना या पूछना। एक वर्ड आया है इसमें रेयरली का मतलब होता है शायद ही कभी या बहुत ही कम। एम्बार्किंग का मतलब होगा बच्चों किसी नई यात्रा की शुरुआत करना। देख सकते हैं यहाँ पे एम्बार्किंग वर्ड आया है। एम्बार्किंग का मतलब होता है किसी नई यात्रा की शुरुआत करना। आगे का पैराग्राफ देखते हैं। आगे के पैराग्राफ में बच्चों कहा जा रहा है कि मच लाइक चिल्ड्रन एंजॉयिंग द रेन्स, साइंस इज ऑल अबाउट जॉयफुल एक्सप्लोरेशन। बच्चों, इस सेंटेंस में कहा गया है कि जैसे बच्चे बारिश को एंजॉय करते हैं, साइंस बिल्कुल वैसे ही जॉयफुल एक्सप्लोरेशन यानी खुशी से भरी खोज के बारे में है। देख सकते हैं आप बच्चे कैसे बारिश का मजा ले रहे हैं।
ठीक, आगे बढ़ते हैं। Enjoy your scientific journey. Keep exploring and never stop wondering about the amazing mysteries of the universe and asking questions. इसमें ये कहा गया कि अपनी साइंटिफिक जर्नी को एंजॉय कीजिए, एक्सप्लोर करते रहिए और यूनिवर्स के अमेजिंग मिस्ट्रीज के बारे में सोचना यानी वंडर करना और सवाल पूछना कभी मत कीजिए बच्चों। जितना पूछेंगे सवाल आपको उतनी जानकारी होगी, उतना ही आपको एजुकेशन होगा कि क्या है साइंस क्या है, और हमसे को जानने की आप कोशिश कीजिए, नेचर को जानने की आप कोशिश कीजिएगा, यानी आप लोग साइंस को जानने की कोशिश कीजिएगा। आगे देखते हैं। आर यू रेडी टू एम्बार्क अपॉन द एक्साइटिंग जर्नी ऑफ साइंस? लेट अस गेट स्टार्टेड। क्या आप साइंस की इस एक्साइटिंग जर्नी पर निकलने के लिए रेडी हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। ठीक, आज इस चैप्टर का भी एंड होता है। उससे पहले मैं आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड आए हैं वो बता दूं। जॉयफुल का मतलब होता है आनंद में, खुशी से भरा। एक वर्ड आया था एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है खोजबीन या छानबीन करना। एक वर्ड आया था इसमें वॉन्डरिंग, यानी वॉन्डर का मतलब होता है उत्सुकता से सोचना, मतलब यानी इसका एक और वर्ड हो सकता है अचंभा करना। ठीक, अगर आज का एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।